बिहार में एनडीए की चुनावी रणनीति क्या है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर प्रकाश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से बात की है। क्या कहना है मांझी साहब का, सुनिए आप भी। आखिर वहां हुआ क्या? लालू जी से क्या बात हुई थी जिसके बाद आपको लगा कि अब यहाँ रहना संभव नहीं? देखिए, सीट की कभी बातें नहीं हुई थी और हम जिस कारण से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते थे, अब तो स्वर्गीय रघुवंश बाबू की बात याद कीजिए कि उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ सीटों की बिक्री होती है, पैसा का लेन देन होता है। वो स्पष्टवादी थे, बोल दिए। हम डरे हुए नहीं बोलते थे, लेकिन अंदर से यही हमारा कहना था कि ये तो अंतिम समय में इसीलिए सीट का डिक्लेरेशन करते हैं कि तब तक के सारा सौदा ये अपना कर लिए होते हैं, तब फिर जो बचा खुचा होता है तब होता है। तो इसीलिए हम लोग कहा करते थे कि भाई समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, उसमें ये तय हो कि कहाँ कहाँ किसको सीट मिले, कौन नेता होगा, क्या आंदोलनात्मक कार्रवाई होगी, सब पर विचार करके ही और सम्मिलित रूप में स्टेप उठाया जाए, इसकी चर्चा हम करते थे। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। 6 महीना समय तो राजद को दिया और 2-2.5 महीना समय कांग्रेस को दिया। तो देखा कि अब उन लोग भी चुप लगा दिए। वहाँ भी देखा कि थोड़ा सा विक्रिंग हो गया है। अखिलेश बाबू का कुछ दूसरा विचार था और उन लोगों का दूसरा विचार था। तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ पर तो फिर वही होगा और अंतिम समय में ही डिसीजन होगा। इसलिए हमको या तो स्वतंत्र रूप में रहना चाहिए और नहीं तो अगर गठबंधन में जाना ही होगा तो फिर नीतीश कुमार के साथ हम जाएंगे, क्योंकि उनसे हमारी संवेदना शुरू से जुटी हुई है। बीच में थोड़ा सा तफरका हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग यही मान आज खुलासा कर दीजिए मांझी जी, क्योंकि अब आप नीतीश कुमार के साथ फिर से आ गए हैं। जो आपके बीच में दूरी हुई थी उसकी वजह क्या थी? कौन लोग थे जिम्मेदार? क्या आप लोगों के बीच में आपको लगता है कि नीतीश जी में कुछ खामी रह गई थी, कुछ कमी रह गई थी, या आप अपनी बात नहीं कह पाए? कहाँ पर क्या कुछ अधिकारी लोग थे, कुछ नेता थे जो बीच में आप लोगों की दरार डाल रहे थे? देखिए, ये सब कुछ बात नहीं थी मेरे समझ से। हमारे समझ में ये बात थी, चूँकि आप जानते हैं, सब कोई जान ले आपके माध्यम से कि कभी हम पद के पीछे नहीं दौड़े। एक पद के लिए हम दौड़ते रहे, वो है कि विधानसभा में किसी न किसी रूप में मेरी उपस्थिति हो। और रही बात, माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको अपना समझ के, विश्वासी समझ करके दिया, पद दिया। अच्छा हो, हमको लगा भी, काम भी कर रहे थे। कुछ ऐसी बातें आई बीच में जिसमें हमको ऐसा लगा कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी दूसरे रूप में समझ रहे हैं कि जीतन मांझी हमारे आकांक्षाओं का, अपेक्षाओं के आलोक में काम नहीं कर रहे हैं। तब अपने डायरेक्ट नहीं, कहीं किसी से कहवाने का काम किया। यहीं पर थोड़ी सी दूरी बढ़ी कि अगर उनको मालूम हुआ कि जीतन मांझी बहुत ख़राब कर रहा है या उनको खुद मुख्यमंत्री बनना है, तो हमको थोड़ा सा इशारा दे देते। नीतीश कुमार में आपने क्या देखा जो आप दोबारा इनके साथ आ गए? किन शर्तों पर आए? क्या आपकी बातचीत हुई है? कितना टिकट आपकी पार्टी को मिलेगा? गठबंधन का क्या स्वरूप होगा? क्योंकि यहाँ पर ना आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, ना यहाँ कोई शर्त रख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार 15 साल से सत्ता में हैं। ठीक है कि कोई भी आदमी कोई भी समस्या का सैचुरेशन नहीं कर सकता है, अंत नहीं कर सकता है, समस्याएं अनंत है। लेकिन नीतीश कुमार अपने तय जो सोच रखते हैं और कार्य करते हैं, कार्य की शैली है, ये तो हम महागठबंधन में तब भी बोलते थे। चिराग पासवान जो भाषा बोल रहे हैं वो क्या भाषा है? आपको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं? नहीं, चिराग पासवान जी अपने स्टैंड पर गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि सब कोई चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले और उसके लिए कुछ इधर उधर की बात करता है। तो उस लाइन पर अगर वो कह रहे हैं कि हम 143 सीट पर लड़ेंगे, हमको इतना सीट चाहिए, तो गलत क्या कर रहे हैं? रही बात कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, तो अल्टीमेट रिजल्ट तो आपने देख लिया कि उन्होंने कहा कि भाई भाजपा को हम नेता मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को विश्वास करते हैं, नड्डा साहब, अमित शाह पर विश्वास करते हैं, जो कहेंगे सब मानेंगे। तो स्थिति तो आ गई। आपको लग रहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी, ये दोनों युवा नेता हैं, इन दोनों युवा नेताओं को आप किस रूप में देख रहे हैं भविष्य में? कौन किस पर भारी पड़ेगा? कौन 20 है, कौन 19 है? हमारी शुभकामना है, लेकिन तौल करके किसी को ऊंच और नीच या बड़ा या छोटा कहना उचित नहीं है। सिर्फ यही कहिए इसमें कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कभी कुछ हो सकता है। आगे फिर रास्ते अलग होंगे या फिर
ताउम्र यहीं रहना है और आपके बेटे भी हैं, क्या आप लोग यहीं रहेंगे, साथ रहेंगे? देखिए, बेटे की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, उसका लंबा लाइफ है, आगे क्या हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमारा है, मैं मान के चलता हूँ कि हम अब अंतिम पड़ाव में हैं, और अंतिम पड़ाव में जानबूझ करके फिर कोई किसी प्रकार का ये लेना, क्रिटिसिज्म लेना या खतरा मोल लेना हम उचित नहीं समझते हैं। और हम समझते हैं कोई खतरा नहीं, हम ठीक जगह पर आए हैं। नीतीश कुमार जी को जब तक हम लोग रहने का प्रयास करें तब तक उनको हम मदद करने का संकल्प लिया। इसीलिए हम यहाँ पर जो उनसे अनकंडीशनल बात किया है, आज भी लोग पूछते हैं, हम कहा कि एक सीट भी नहीं मिलेगी तो भी हम उनके साथ रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।